सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पांडास के थ्रू सीएसवी फाइल्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम रीड कर सकें, बल्कि उसमें से हम कैसे कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा उठा सकें। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पांडास के थ्रू किस तरह से हम कोई भी डेटा हम किसी भी सीएसवी फाइल में किस तरह से हम राइट करवा सकते हैं। और इसकी कुछ ये दो तरह की मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई थी कि आप इन दो तरीके से आप किस तरीके से आप अपना जो डेटा है वो आप आराम से इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मेरे पास दो डेटा फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन डेटा फाइल्स को किस तरह से आप रीड कर सकते हैं। और इसमें से अगर आपको कोई भाई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे कि भाई आपको अकाउंट होल्डर का नेम चाहिए, आपको यहाँ से बैलेंस चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फोन नंबर चाहिए, कोई भी आपको स्पेसिफिक डेटा किसी भी इंडेक्स के ऊपर चाहिए, तो वो आप पांडास के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम पांडास के थ्रू सीएसवी फाइल को रीड कैसे कराते हैं। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है। पहले अगर आप ट्रेडिशनल वे में अगर आप रीड करवाते हो, पांडास के थ्रू नहीं करवाते, तो भाई आपको पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है, फिर उसको नाम लिखो, रीड मोड में ऑन करो, फिर उसके बाद रीड लाइन्स, रीड मेथड। तो भाई पांडास के थ्रू बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है कि आप फाइल को जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, फाइल एक वेरिएबल नेम बनाया और मैंने डायरेक्ट लिख दिया पीडी डॉट रीड सीएसवी, बस इतना सा काम किया। और मैंने इसके अंदर जो भी जो फाइल का नाम था वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। ये देखो, प्रोजेक्ट डॉट सीएसवी करके मैंने जो फाइल का नेम है वो मैंने इसके अंदर लिख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपल, इस सिंपल स्टेटमेंट से आपके पास पूरी फाइल उसकी रीड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर इसको प्रिंट करके भी आपको दिखा दूं तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये पूरी फाइल आपके पास आ गई है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक और दूसरी तरह की भी फाइल में फाइल 2 करके दिखा देता हूँ, आपको दो तरह का डेटा है हमारे पास। तो ये रीड डॉट सी एस वी और मैं इसके अंदर लिख दूंगा भाई माई डेटा वन डॉट सी एस वी। ठीक है, तो मैं ये ही काम यहाँ पे करूंगा और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी घपला हो जाएगा, चलो मैं इसको यहाँ पे यूं प्रिंट करके बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये आपके पास इस फाइल का पूरा डेटा यहाँ पे आपके पास कॉपी हो गया। यहाँ पे चूंकि आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ नहीं था तो इसलिए ये अननेम या जीरो दिखा रहा है, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डेटा इस तरह से आपके पास शो हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो पूरी फाइल को आप रीड करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, ये तो हो गया भाई फाइल को रीड कराने के बाद। दूसरी बात ये है कि अब आप पांडास के थ्रू कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा कैसे आप फैच करोगे। जस्ट लाइक कि आपके वो ये अकाउंट होल्डर है। ठीक है, अब अकाउंट होल्डर का नाम है, अब आपको चाहिए भाई अकाउंट होल्डर का नाम। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फाइल के थ्रू बता देता हूँ, चलो ये वाली फाइल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप किस तरह से, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको एक ही फाइल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा सही। तो अब मैं इस फाइल को थोड़ा सा प्रिंट करवा देता हूँ। मैं दूसरी फाइल के लिहाज से भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मुझे चाहिए भाई अकाउंट होल्डर का नाम, मुझे चाहिए अकाउंट होल्डर का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है, जो भी आपने जहाँ पे आपने रीड किया, और अब आपके पास जिस भी वेरिएबल के नाम से आपने फाइल को रीड करवाया वो और डॉट। अब आपके पास देखो एक आई लॉक मेथड आ रहा है, उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया आई लॉक। अब ये आई लॉक क्या होता है? आई लॉक का मतलब ये होता है कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू उस लोकेशन पे पहुंचो। ठीक है, इंडेक्सिंग के थ्रू। अब इंडेक्सिंग के थ्रू आप कैसे पहुंचोगे? देखो आई लॉक में आप क्या करते हो कि जैसे कि मुझे अब अकाउंट होल्डर का नेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रॉ कौन सी है, जीरो है। ठीक है, रॉ जीरो है, और कॉलम कौन सा आ रहा है मेरा, कॉलम भी जीरो आ रहा है भाई, रॉ भी जीरो आ रही है और आपके पास कॉलम भी जीरो आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से लिख के, और जब मैं प्रिंट ए बी करवाऊंगा तो मेरे पास आना चाहिए इसका नाम। देखो ये तो मेरे पास इसका नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से। अब अगर आपको जैसे यहाँ पे बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस का इंडेक्स क्या है भाई, 0 1, अकाउंट टाइप 1 2। तो बैलेंस कौन से इंडेक्स पर है, 2 पर है। तो यहाँ पे आपने कॉलम का नाम लिख दिया और जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग से आप किस तरीके से अपना डेटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है आई लॉक, यानी इंडेक्सिंग के थ्रू आप, तो पहले वाले में आप रॉ लिखोगे, दूसरे वाले में आप लिखोगे कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कमेंट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिखना किस तरीके से है। पहले आएगी रॉ, फिर आएगा आपके पास कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चीज होगी। अच्छा, दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक है फाइल डॉट लॉक सिर्फ। तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सेम इंडेक्सिंग तो करते हो, मतलब रॉ को तो आपने करना है, जैसे पहली रॉ है तो आप जीरो लिखोगे उसमें, लेकिन आप कॉलम का, जैसे आपको कॉलम नहीं पता यार कॉलम कौन सी है मेरे पास, कॉलम आपको समझ में नहीं आ रही यार, कॉलम तो याद ही नहीं आ रही, तो आप क्या करो, अगर आपको कॉलम नेम याद है, जैसे मुझे बैलेंस चाहिए यहाँ पे, तो मुझे बैलेंस यार, मुझे बैलेंस याद है लेकिन पता नहीं है कि बैलेंस कौन सी कॉलम में, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैलेंस लिख दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने रॉ लिखा और उसके साथ उस कॉलम का नाम लिख दिया। अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए, ये आ गया हमारे पास भाई बैलेंस, बैलेंस हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे जेंडर को एक्सेस कराना है, मुझे नहीं पता यार जेंडर कौन से जो है वो कॉलम में है, कौन सा कॉलम नंबर है उसका, मैं गिनता क्या बैठूं, मुझे याद है भाई जेंडर के नाम से मैंने कॉलम बनाया था, तो ये आपके पास आ गया भाई जेंडर। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास मेल।
तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके पास ये चीज आ गई। ठीक, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस डेटा के लिहाज से किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपने करना बिल्कुल उसी अंदाज से है। मैं वही वेरिएबल नेम ले लूंगा, फाइल डॉट आई लॉग, और इंडेक्सिंग से हम करेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको लिखकर आ रही है 0 1 2 3। तो मुझे अगर बैलेंस चाहिए तो मैं देखो 3 लिखूंगा यहाँ पे 3, और मुझे जो कॉलम है वो मुझे चाहिए कौन सा, 0। तो यहाँ पे 0 क्यों मैं बोल रहा हूँ, 0 जो कॉलम है, सॉरी 1 कॉलम, क्योंकि 0 कॉलम में आपके पास ये सारे जो है वो लिखे हुए हैं, और फर्स्ट कॉलम में आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ ए बी, और यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस एक्सेस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे जो है वो इस तरह से एक्सेस हो गया। तो ये एक तरीका था। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई आप फाइल जो आपके पास कॉलम नेम है आप उससे आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए लॉग का हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर बैलेंस को एक्सेस करना होगा तो मुझे अब यहाँ पे देखो ये एक माई डेटा के नाम से कॉलम नेम है। अब यहाँ पे काफी सारे कॉलम हो सकते हैं, तो आप उस लिहाज से आप देख लो। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 3 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ माई डेटा, तो और यहाँ पे मैं इसको बी सी को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब भी हमारे पास क्या हुआ, ये बैलेंस यहाँ से एक्सेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइक 4 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जेंडर आना चाहिए हमारे पास मेल। तो देखो यहाँ से हमारे पास मेल एक्सेस हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये पांडास पे हम किस तरीके से हम कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करना।